4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू की शपथ में पहुंचे। अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ, तमाम लोग पहुंचे और मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं। गले लगाया ज़बरदस्ती। चंद्रबाबू नायडू, इसमें कोई दो राय नहीं कि अधीर हो रहे थे। प्रधानमंत्री जी अगर उनकी शपथ में आए हैं और चूँकि BJP की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज करते हुए विधानसभा का चुनाव जीता है। वहाँ प्रधानमंत्री जी पहुँचे, वो सीन है। मैं आपको दरअसल ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा, गले पड़ना, गले लगना प्रधानमंत्री जी ने पहले खुद कहा था, लेकिन दर्जनों बार ना सही लेकिन 5 या 7 बार तो आप लोग भी देख चुके होंगे कि प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती गले लग जाते हैं किसी के। यहाँ पर भी ऐसे हुआ। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या इस गले लगने को प्रसाद समझकर चंद्रबाबू नायडू अपनी उस शर्त, जो कि आधिकारिक रूप से कहा गया नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि चर्चा है कि लोकसभा का स्पीकर चाहते वो ये हैं कि TDP से बने। उनके जहन में ये है कि बाल योगी साहब जो पहले स्पीकर थे, उनका जो बेटा जीत कर आया है उसको ही वो लोकसभा स्पीकर बना दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बाल योगी का उस वक्त का वो कारनामा याद है, आपके सामने दर्जनों बार आ चुका होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1 वोट से गिरा दिया गया था। अब TDP के साथ मजबूरी ये है, वो भी मैं आपको सामने कई बार बयान कर चुका कि अगर वो लोकसभा स्पीकर अपना नहीं रखते हैं, हालांकि विपक्ष के लोगों ने भी कहा है कि हम आपका समर्थन देने को तैयार हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, चूँकि जानते हैं कि सांसदों की खरीदो फरोख्त का जो टाइम है अब शुरू होगा। खरीदो फरोख्त इन द सेंस के डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। गृह मंत्रालय जो है अमित शाह पे दोबारा वापस आ गया है। वो तमाम संस्थाएं जो अपने आप को कहती हैं कि बड़ी इंडिपेंडेंट हैं हम, वो फिर जाकर के अमित शाह जी के उसमें आ जाती है, ऐसा आरोप लगता है। तो ऐसे समय में मोदी जी जब वहाँ पहुँचे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि नायडू साहब थोड़े पिघल जाएँ? अगर पिघल जाएंगे तो उनकी पार्टी पिघल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में अभी कोई वजूद नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जो साली बताई जाती है पुरंदेश्वरी, उनके बारे में कहा जाता है कि शायद उनको वो भारतीय जनता पार्टी बना ले लोकसभा स्पीकर। हालांकि मैं अपने पर्सनल तजुर्बा आपको बताऊं कि वो भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत से चलने वाली है कि वो आने वाले ख़तरों को भांप लेती है। वो जानते हैं कि भाजपा अध्यक्ष तो हैं और 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रही हैं, लेकिन संभव है कि वो किसी और को बना दें, आंध्र से ही हो लेकिन किसी और को बना दें, ऐसा भी संभव है। चूँकि वो भरोसा नहीं कर सकते, चूँकि वो चंद्रबाबू नायडू की वाइफ की छोटी बहन तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भविष्य में अगर मिसाल के तौर पे सरकार पर कोई भी खतरा मंडराता है और जदयू या चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को तोड़कर अपनी तरफ लाया जाता है, चूँकि तोड़ना और जोड़ना आपके और हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। किसी पार्टी को ख़त्म कर दो, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी किस प्रकार से तोड़ दी गई, चचा के पास सारे सांसद थे, उन्हें अपने पास बुला लिया गया और जो चिराग पासवान है उनके घर से उनको निकाल दिया गया। बल्कि रामविलास पासवान की तस्वीर उनके घर के आगे पड़ी हुई थी, देखा है दुनिया ने। लेकिन वो चूँकि हनुमान बने हुए थे, उन्होंने तो अपने पिताजी की जो मौत हुई थी उसके बाद 1-2 दिन बाद वो वीडियो आपने देखा है जिसमें वो शूट कर रहे थे कि कैसा लेंगे, चूँकि फिल्मों से भी प्रेरित रहे हैं, वो फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो पिताजी की मौत, ये राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है दोस्तों। पिताजी की मौत 2-5 दिन के बाद ही वो बंदा एक्टिंग पे उतर आया था जिसको आप चिराग पासवान के नाम से जानते हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता देता हूँ कि तस्वीर रख के वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले अपनी लाइन भूल गया मैं। अरे वाह, पिताजी का देहांत हुआ है, लाइन से क्या मतलब भाई? जो मन में है बोल दे, मन में दुख है तो दुखी शब्द निकलेंगे। लेकिन बहरहाल वो फिल्मों से आए हैं, अब तो नेतागिरी भी, और नेतागिरी है वो भी फिल्मों से प्रेरित है। अपनी बात पर आता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू अगर इस बात पर आ गए कि प्रधानमंत्री जी मेरे पास आए और लाव लश्कर लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी इस मांग को छोड़ दिया, उस गले को लगाना कबूल करके शर्म के मारे लिहाज की वजह से उन्होंने अगर स्पीकर के पद नहीं लिया, तो याद रखिएगा तारीख़ इस बात को देखेगी। कई बार हो चुका है इस देश में और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। वो
लोकसभा स्पीकर उनका अगर नहीं हुआ और उन्हें 272 तक ही वो कम से कम सांस लेंगे, जो 240 हैं। 3 उनके टूटने जा रहे हैं बंगाल में, बाकी धराधर की भी जाने की खबर है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ऐसे समय में चंद्रबाबू नायडू की इस तकरीब पर, यानी कि इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री जी जब आए और गले लगे, छोटा सा वीडियो हमारे एडिटर चाहें तो दिखा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि वो आने के, होता है ना कभी कभी मुंह का खावे आंख लजावे, आपने सुना है, प्रधानमंत्री जी आ गए लाव लश्कर के साथ, दूसरे नंबर के मंत्री और तीसरे नंबर के मंत्री और भाजपा अध्यक्ष। उन लोगों को तो आंध्र प्रदेश में अपनी ज़मीन को बनाना है। उड़ीसा एक ऐसा ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, ताज़ा, ऐसे तो वो दर्जनों हैं, कि वहाँ पर छोटे भाई के रूप में आई भारतीय जनता पार्टी, और कहाँ पर है नवीन पटनायक? ख़त्म इन द सेंस पार्टी ही ख़त्म कर दी गई है, पार्टी पर इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, और वहाँ के लोगों को किसी भी तरह से हिप्नोटाइज़ करके तमिलनाडु के अधिकारी के चक्कर में डाल करके पूरी सत्ता हासिल कर ली गई है भाई। तो बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ज़मीन तलाशनी, चूँकि मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और हिंदी भाषी प्रदेशों में दलितों के अंदर जो एक बात आई है कि संविधान ख़त्म कर देंगे या फिर आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये जो डर समाया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वो वोट बाकी रहे। हालांकि वो बदल जाएगा, मुझे मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय में स्पीकर ही काम आना है। चंद्रबाबू नायडू अगर इस वाले आने को इतना बड़ा समझने लगे और वो चुप हो गए, चूँकि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार से बता दिया कि वो किसी चीज़ में झुकने वाले नहीं हैं। 70-72 जो मंत्री हैं उनमें से 60-62 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इनको झुंझुना बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के झुंझुना पकड़ा दिया है। नीतीश कुमार को भी चूँकि स्पेशल स्टेटस चाहिए, उसका स्टेट का पैसा चाहिए, चंद्रबाबू को भी अपनी राजधानी बनाने का मामला है, तमाम चीज़ें सामने हैं। लेकिन जो असल बात है, जो इनकी पार्टियों को ऑक्सीजन दे सकती है, लोकसभा का स्पीकर, कभी अगर इधर से उधर एमपीज़ होते हैं तो कम से कम लोकसभा का स्पीकर अड़ तो जाएगा, जैसा नार्वेकर अड़ गया था साहब महाराष्ट्र में, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस मुलाकात से चंद्रबाबू नायडू कुछ ढीले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और लग ये रहा कि वो स्पीकर का पद अब इनको शायद नहीं मिल पाएगा। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।